हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, और इसमें हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। उसको आप जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया था। तो अभी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखो क्या होता है और कितने तरह के होते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो जनरली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, द मास ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, ना तो हम कभी मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से या कह सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और सेम यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज के लिए भी है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसके लिए भी सेम यही डेफिनेशन होगा, बस मास के जगह पे क्या हो गया, चार्ज। तो कहोगे कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो कहोगे कि सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि एक ऐसा सिस्टम जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो। ठीक है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना हो, इसका मतलब क्या कि इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे के सारे फिनोमेना फिक्स्ड हों, या कह सकते हो इस पर लगने वाले फोर्सेस, ठीक है, सभी यदि फिक्स्ड होते हैं तो कह सकते हो कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, क्योंकि इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ना तो ये अपने एनर्जी को लूज़ कर रहा है और ना ही किसी दूसरे सब्सटेंस से एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होगा, यानी कि हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये भी सेम यही बात कहता है कि द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना तो हम कभी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पेट्रोलियम की बात कर लो। पेट्रोलियम में मान लो हम पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल को जला रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल में क्या है, केमिकल एनर्जी। पेट्रोल बर्न हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी से आप बाइक को चला रहे हैं, बाइक को जब आप मूव करा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बाइक के काइनेटिक एनर्जी के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। आप जानते हैं कि बैटरी वगैरह चार्ज होता रहता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब को जलाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी है ना कभी क्रिएट हो सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसका मैं एक सिंपल सा डेरिवेशन कराता हूँ कि किसी सिस्टम का एनर्जी सेम कैसे रहता है, ये चीज़ बताने के लिए। देखिएगा, आपको डेरिवेशन समझ में आएगा यकीनन। ये डेरिवेशन क्लास 9th में भी दिया हुआ है। सपोज कर लो कोई बॉडी है, ये बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, किसी हाइट से, किसी हाइट h से फ्रीली फॉल कर रहा है। इस बॉडी का मास स्मॉल m है। ठीक है, ये बॉडी सपोज कर लो यहाँ पे पॉइंट A पर है, A से आ गया B पर। जब यही बॉडी B पर आया तो इसका पोजीशन देखो चेंज हो गया है, और यही बॉडी सपोज कर लो कि C पर आया, तो अभी ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले का हमने पोजीशन यहाँ पर दर्शाया है। जो पॉइंट C है, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले का पोजीशन है। ओके, अगर A, B और C तीनों की मैकेनिकल एनर्जी फिक्स्ड होगी तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, ना क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है।
ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, इसका मास हमने देखा m है, ठीक है, और यहाँ से फ्रीली ड्रॉप किया जा रहा है। जब फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो कह सकते हो कि पॉइंट ए पर इसका टोटल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से फ्रीली ड्रॉप करता हूँ तो इस पॉइंट पर हमारा एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी 0 था। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है। ओके, तो कह सकते हो कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यानी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, 0, क्योंकि हमने देखा कि बॉडी रेस्ट में है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। आपने क्लास 9th में पढ़ा इस फार्मूले को। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। mg क्या होता है, वेट, किसी बॉडी का वेट होता है, और h क्या है, हाइट। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो कह सकते हो कि पॉइंट ए पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, ऐसे कहेंगे क्या, देन मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh, तो टोटल वैल्यू हो गया mgh। यदि यही सेम वैल्यू पॉइंट बी पर भी आए और यही mgh यदि सी पर भी आए तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं एट पॉइंट बी, यहाँ पे लिखते हैं एट पॉइंट बी। ध्यान से देखना, समझ में आएगा। सपोज कर लो अगर हम देखें, जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक आई तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, x। ए से बी तक आने में x दूरी तय कर लिया, तो कितना हाइट बचा है, हाइट बचा है h माइनस एक्स बचा है। ठीक है, क्योंकि x डिस्टेंस यदि इसने ट्रेवल कर लिया, टोटल हाइट h था, तो h में से x को माइनस कर लो तो ये हाइट, बचा हुआ हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एट पॉइंट बी पर देखते हैं, इस पॉइंट पे बी पर सबसे पहले तो हम जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ओके, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए, सॉरी यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देखो क्या, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू मिल गया u स्क्वायर प्लस 2gh। अब जरा देखो यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू 0 है और 2gh मिल गया, यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 2gh मिला। ठीक है, क्योंकि u यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को चलो हमने v1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, v1। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, बॉडी की v1 वेलोसिटी से, यानी कि यहाँ पे मूव कर रही है, तो इस v1 का वैल्यू आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो कह सकते हो क्या, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 है तो हो जाएगा v1 का स्क्वायर, तो मिलेगा 1/2 इंटू m इंटू v1 का वैल्यू देखो कितना है, 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और मिला mg, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला देखो, x दूरी चला है ना, यहाँ पे x हो जाएगा। देखिएगा क्यों x क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉडी जब a से b तक आ रही है, a से b तक आने में इसने कितना दूरी चला, x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2gx, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2gx। ठीक है, तो इधर मिल गया आपको 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ मिला mgx। पोटेंशियल एनर्जी बराबर देखो क्या मिलेगा, mg। अब जरा देखो यहाँ से ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक हाइट कितना है, h माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा h माइनस एक्स, तो मिलेगा आपको mgh माइनस mgx। ठीक है, एंड एज वी नो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, ऐसे लिखो क्या, देन मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी देखो कितना है, काइनेटिक एनर्जी है आपका mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस mgx। तो यहाँ पे देख रहे हो mgx से mgx कैंसिल हो गया और क्या बचा, mgh बचा। तो आपने देखा कि जो एनर्जी पॉइंट ए पर था वही एनर्जी कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। पॉइंट सी पर अब देखते हैं, एट पॉइंट सी
यहाँ पर देखो सी जो पॉइंट है ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले का पॉइंट है बॉल का, ठीक है, और ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसकी वेलोसिटी हम सपोज करते हैं v है, v वेलोसिटी मान लिया, तो कह सकते हो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2g। अब ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट सी तक कितना दूरी चल लिया, a से c पर आया तो h डिस्टेंस लगभग ट्रेवल कर लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2gh, u का वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 2gh, क्योंकि u स्क्वायर कितना है, u का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देन यहाँ पे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हो 2gh, यहाँ पे 2 से 2 हो गया कैंसल और मिल गया क्या mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगा। कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे होगा, क्योंकि ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले लगभग हाइट 0 है, मतलब एक्यूरेटली 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 है, तो कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी भी लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर मिलेगा आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है mgh और पोटेंशियल की वैल्यू है 0, तो हमारा कितना एनर्जी मिल गया mgh। तो आपने देखा कि एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड C तीनों ही पॉइंट पर जो एनर्जी का वैल्यू आया वो mgh और mgh आया, मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू आया। तो कह सकते हो क्या कि किसी भी सिस्टम का एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही किसी सिस्टम की एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ हो गया, कुछ पोटेंशियल भी हो गया, और इस कंडीशन में पोटेंशियल 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, यानी कि आप देख रहे हैं सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम बेसिक चीज़ें कैलकुलस के जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों पे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लिंक मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।